अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत से ऐसे लोग जो डिजी स्किल्स के थ्रू ऑनलाइन कोर्स करते थे इस वक्त बड़ी सीरियस किस्म की परेशानी में मुब्तला हैं। वो ये सोच के कि अभी तक नया बैच यानी कि बैच 7 जो है वो उसकी इनरोलमेंट क्यों स्टार्ट नहीं हुई। तो वो परेशान नहीं हो, उससे रिलेटेड आपको जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ आज बताई जाएगी। वो ये कि अगर आप जो है वो डिजी स्किल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए ना, तो वहाँ पे आपको होम पेज नज़र आता है और उस पर बड़ा बड़ा लिखा नज़र आ रहा है कि डिजी स्किल्स जो है वो 5 नए कोर्सेज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि लॉन्च कर रहे हैं। तो शायद ड्यू टू दिस रीज़न थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूम कर रहे हैं बैच 7 की इनरोलमेंट को स्टार्ट करने में। तो आपने परेशान नहीं होना, जल्दी ही इनरोलमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो आपने जो है वो डिजी स्किल्स में रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है, जो है वो आपने गौर से देख लेंगे। सारा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया जाएगा ताकि जैसे ही न्यू बैच जो है वो स्टार्ट होए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, यानी कि वो आपको नोटिफाई कर दे थ्रू योर ईमेल। आ जाना अपने ब्राउज़र में और सर्च बार में आपने टाइप करते हैं डिजी स्किल्स या डिजी स्किल्स डॉट पी के भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह से रिजल्ट आएंगे। फर्स्ट पे जो हमको लिंक नज़र आ रहा है डिजी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपके सामने डिजी स्किल्स डॉट पी के की ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं, होम का, कोर्सेज का, न्यूज़ का, इवेंट्स का, हाउ इट्स वर्क एंड ब्लॉग एंड एफएक्यूज वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, आप जो है वो इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है वो एक ऑरेंज में लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्लाइड में स्टोरी ऑफ द मंथ एंड बैच फॉर इनरोलमेंट। तो इस चीज़ को आपने कंसिडर नहीं करना। ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये थोड़े से टाइम पहले हुई थी, तो ये चीज़ जो है वो आपके इतने काम की नहीं है, इसको आपने जो है वो स्किप करना है। बेसिक पर्पस ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है। जितने भी कोर्सेज जो हैं वो जिस भी ईयर में कंडक्ट होते हैं सेम टू सेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है और सेम टू सेम इस वेबसाइट का इंटरफेस है, लैंडिंग पेज है। ठीक है, इसलिए आपने जो है वो परेशान है। ये आपको स्टेप्स बता रहे हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होंगे, तो आपकी जो है वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉन्टैक्ट अस के पर जाके अपनी क्यूरी एंटर करके यहाँ पे पूछ सकते हैं उनसे। उसके बाद अगर आपने जो है वो अपना पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो साइन इन के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आपने जो है वो पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं ऑनलाइन कोर्स करने के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपने साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके सामने जो है वो लेआउट आ जाएगा। उसके बाद है जी यहाँ पे लिखा हुआ ज्वाइन नाउ फॉर फ्री। तो ये एक छोटा सा सबसे पहले फॉर्म है, इसको आपने फिल करना है। देन आपके पास जो है वो एक लीगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम देना है। अब फर्स्ट नेम आपने जो है वो यहाँ पे आप किसी और का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी कोई ईमेल एड्रेस के रिलेटेड जो है वो भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपने अपना ऑथेंटिक नेम प्रोवाइड करना है। ये फॉर्म जो है वो हमारा वेबसाइट में साइन इन होने के लिए है। ठीक है, जस्ट लॉगिन आईडी के तौर पे ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ना एक छोटा सा बॉक्स, ये उसके लिए है। तो यहाँ पे आप अगर अपना रियल नेम ना भी देना तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो आपने अपना फर्स्ट नेम एंटर कर दिया, लास्ट नेम दिस इज़ द ऑप्शनल, मतलब कि अपना ऑथेंटिक नेम, लीगल नेम जो है वो आप यहाँ पे देना चाहते हैं दे लें, नहीं देना तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है एंड देन आपने पासवर्ड यहाँ पे लिख देना है विद द मिक्सचर ऑफ लेटर्स, नंबर्स, अपर एंड लोअर केस एंड सम सिंबल्स। ठीक है, और वो पासवर्ड आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है और अगर करना है तो तुम्हारी मर्ज़ी। और क्या नाम लेते हैं, उसके बाद आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप जो है वो ये लिख लेंगे तो आपका जो है वो सबमिट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना। आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस अगर आपको जो है वो याद नहीं रहता या पासवर्ड याद नहीं रहता तो आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं या पीसी में ही आप सेव कर लें। तो यहाँ पे हमने कर लिया जी सबमिट के ऊपर क्लिक। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। जिन्होंने सेकंड टाइम करनी है उसका भी प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो ये आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का स्क्रीन आपको इस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। आपने जो ईमेल वहाँ पे प्रोवाइड किया वहाँ पे आपको एक जो है वो एक्टिवेशन लिंक मिलेगा। ठीक है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो डिजी स्किल्स की वेबसाइट में एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो यहाँ पे अपना सिंपली ईमेल प्रोवाइड किया और नीचे हमने जो है वो पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर दिया। नीचे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है कीप मी लॉग्ड इन।
इसके साथ एक बॉक्स बना हुआ है, इसको आप चेक कर दें ताकि आपको जो है वो बार बार यहाँ पे साइन इन ना करना पड़े, पासवर्ड ना लिखना पड़े, अगर आप अपना लैपटॉप जो है वो खुद यूज़ करते हैं तो, ठीक है। वरना आप जो है वो इसको अनचेक ही रहने दीजिएगा। देन क्लिक ऑन द साइन इन बटन, और उसके बाद आप जो है वो आपके सामने इसका लेआउट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब ये है जी मेजर फॉर्म, इसको आपने फिल करना है और यहाँ पे आपने अपनी तमाम इंफॉर्मेशन लीगल प्रोवाइड करनी है, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर यही इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिंट होंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो है वो अपनी, अगर अपनी कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी पिक्चर प्लेस कर दें, नहीं लगाना तो आप इसी तरह से भी रख सकते हैं। फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे बताना है जो भी आपका नाम है। फॉर एग्जाम्पल अगर नाम है जी मोहम्मद औरंगज़ेब खान, तो आपने फर्स्ट नेम मोहम्मद होएगा, औरंगज़ेब मिडिल नेम एंड द खान इज़ लास्ट नेम। उसके बाद आपने अपना जेंडर बताना है, मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ आपने एग्जैक्ट बतानी है, क्योंकि अगर कोई भी पेपर वर्क होता है तो वो आपका लीगल होना चाहिए और आपका सर्टिफिकेट जो है वो इस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए कि ये जो सर्टिफिकेट है ये आपसे ही बिलोंग करता है। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर जो है वो प्रोवाइड करना है, और अगर आप जो है वो अभी तक CNIC के लिए एलिजिबल नहीं हुए तो आपने क्या करना है, अपने पेरेंट का या अपने बड़े बहन भाई का जो एलिजिबल है उसका यहाँ पे प्लेस कर देना है, ठीक है। ऑथेंटिक चीज़ें आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, कोई भी इलीगल चीज़ यानी कि मतलब कोई भी गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करनी है। आपने यहाँ पे अपनी कंट्री बता देनी है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये हमने यहाँ पे कर लिया पाकिस्तान, और ये कोर्स आप किसी भी कंट्री से कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में ही आपने करना। कोई भी ऑनलाइन स्किल हासिल करनी है ना, आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। ऑनलाइन अर्निंग आप कहाँ पे, कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। तो ये ना सोचें कि आपके पास अगर आप यहाँ से जो है वो कोई कोर्स करते हैं तो इसकी वर्थ सिर्फ पाकिस्तान में है। आपके पास एक स्किल आ जाएगी और स्किल आप जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इस तरह से जो है वो मेलिंग एड्रेस वगैरह लिख दिया। मोबाइल नंबर यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं, आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आपने यहाँ पे उसको प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो प्लेस कर दिया नंबर, और उसके बाद जी आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है पर्सनल कंप्यूटर स्लैश लैपटॉप एट होम। अगर आपके पास है तो आपने यस के ऊपर क्लिक करना है, और अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन ये जो है वो यूजुअली सबके पास होता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन तो है ना, तो आप जो है वो इस ऑप्शन को यस के ऊपर ही जो है वो रहने दीजिएगा। उसके बाद है जी इंटरनेट फैसिलिटी एट होम, DSL केबल, इंटरनेट वीमैक्स जो भी आपके पास है उसको आपने जो है वो चूज़ कर लेना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी होगी, यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। अगर आप ओ लेवल्स करें या इंटरमीडिएट के, तो यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट चूज़ करना है। उसके बाद आपने स्पेशलाइजेशन बतानी है। यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट जो है वो ऑप्शन आ रही हैं, जो भी आप जिस ऑप्शन से बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेनी है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे चूज़ कर ली कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग भी आप चूज़ कर सकते हैं, अदर भी आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर करंट स्टेटस, आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या बिजनेस ओनर हैं, तो आपने जो है वो स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर देना। अगर आप कोई और ऑप्शन चूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपके सामने जो है वो डिफरेंट ऑप्शन इस तरह से आ जाएंगी, तो आपने जो है वो इसको स्टूडेंट ही रहने देना। उसके बाद आ गया फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान क्या है जी, आपके जॉब्स हैं, ऑनर बिजनेस हैं या फ्रीलांसिंग आप करना चाहते हैं, सॉरी ऑन बिजनेस। अगर आप अपना बिजनेस जो है वो बनाना चाहते हैं तो ऑन बिजनेस के ऊपर क्लिक करें, या जॉब करना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी प्रोफिशेंसी स्लैश इंटरेस्ट। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि रेडियो और कंप्यूटर प्रोफिशेंसी, आप कंप्यूटर को किस हद तक जो है वो जानते हैं, आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, एवरेज नॉलेज है, बेसिक है, अबव एवरेज है, फुल नॉलेज है। तो आपका जैसा भी नॉलेज है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप नो नॉलेज के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, यानी कि इस बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इतना तो थोड़ा बहुत तो जो है लोगों को, अगर आपको मोबाइल चलाना आता है ना, तो समझें आपको जो है वो कंप्यूटर भी चलाना आता है, तो आप यहाँ पे नो नॉलेज कर दें। मेरे मुताबिक नहीं जाना, मुझे बड़ा अच्छा चलाना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि बेसिक स्लैश एवरेज नॉलेज ये डिपेंड करता है इस वेबसाइट को जो है वो एज अ रिज़ल्ट भी जो है वो मिलता है कि आप एक सर्वे के टाइप पे भी ये लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि लोग जो हैं या जितने भी व्यूवर्स हैं या ऑडियंस है वो किस हद तक कंप्यूटर जानती है, उस तरह से आपको जो है वो ये बताया जाता है। उसके बाद आपने स्पीकिंग अपनी प्रोफिशेंसी बतानी है इंग्लिश लैंग्वेज में, और लिखने में बतानी है। अगर आपकी एक्सपर्ट है तो आप एक्सपर्ट चूज़ कर लें, अगर आपको नहीं आता तो आप नो नॉलेज के ऊपर क्लिक कर दें। लेकिन बेटर है कि आप जो है वो इंटरमीडिएट के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आपने ओ लेवल्स किया होगा ना,
तो फिर आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये जो है वो फॉर्म सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं है, जो लोग 5 क्लास में है वो भी ये चीज़ जो है वो कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का आईडी कार्ड यहाँ पे प्लेस करके। उसके बाद है जी वाई डू यू वांट टू ज्वाइन कोर्सेज, यहाँ से आपने जो है वो चूज़ कर लेना ऑप्शन। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए करना चाहते हैं या बिजनेस के लिए, तो उसके बाद आपसे पूछे जा रहा है व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, और यहाँ पे आपने जो भी आप जो है वो लर्न करना चाहते हैं, जो भी स्किल आप यहाँ से सीखना चाह रहे हैं, उसको आपने चेक कर देना। आप इसको यहाँ पे सारी की सारी स्किल्स जो हैं उसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप जिस स्किल को सीरियसली लीगली ऑफिशियली जो है वो कैरी करना चाह रहे हैं, इसको आपने वो चेक कर देना। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है वो सारों को चेक मार्क कर दिया। उसके बाद है जी वेयर डिड यू हेयर अबाउट अस, तो यहाँ पे आपने बता देना जी यूट्यूब। ठीक है जी, ट्विटर के नीचे आपको नज़र आ रहा है यूट्यूब, तो यहाँ से इस तरह से। उसके बाद है जी जितने भी रेड स्टेरिक साइन आपको नजर आ रहे हैं ये आपने फिल करनी ही करनी है, यानी कि ओवरऑल आपने सारा फॉर्म फिल करना है। आर यू फेमिलियर विद फ्रीलांसिंग, अगर आप हैं फ्रीलांसिंग से फेमिलियर तो आपने यस के चेक करना है, और अगर नहीं है तो नो के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फ्रीलांसिंग करती है घर में बैठ के काम करने का, हम फ्रीलांसिंग करते हैं, इसके बाद आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो यहाँ पे ये ग्रीन बार आपको बता रही है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी कोई प्रोफाइल इमेज देनी है, तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल इमेज भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने अपने कौन से कोर्सेज में इनरोल करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इनरोल कर रहे हैं तो सबसे पहला कोर्स जो कंपलसरी है वो आप करेंगे फ्रीलांसिंग का, और उसके साथ एक और पेयर आप बना लेंगे किसी और कोर्स का। वो वर्डप्रेस हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, वर्चुअल असिस्टेंट हो सकता है, ई कॉमर्स हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है। ठीक है जी, ये आपके सामने इंटरफेस आ गया। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इनरोल नाउ DSTP 2.0, इस तरह से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने नजर आ रहा होगा बैच 7, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो थी वो हमने पहले की हुई थी। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इनरोल करेंगे तो फ्रीलांसिंग जो है वो आपने यहाँ पे कंपलसरी चूज़ करनी ही करनी है, और उसके साथ आपने जो है वो कोई और पेयर किसी भी कोर्स का बना लेना है। फॉर एग्जांपल एक वर्डप्रेस का कर लिया मैंने, और यहाँ से एक चीज़ डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं करती हूँ, तो उन्होंने कहा रेड जो हमारे पास लाइन आई है वो ये बता रही है कि आप जो है वो सबसे पहली बात तो ये 2 से ज़्यादा कोर्सेज में इनरोल नहीं कर सकते, और कंपलसरी है, मैंडेटरी है, फ्रीलांसिंग का कोर्स आपने चूज़ करना ही करना है, हर हाल में करना है। ठीक है, उसके बाद आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन ओके के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपने अपनी सेव इनरोलमेंट जो है वो सेव कर ली। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद जैसे ही आपके सामने जो कोर्स आपका स्टार्ट होगा तो आपको जो है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद बात आ जाती है जी हमारे पास अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं ना किसी कोर्स को, या फिर आप मतलब कि वर्चुअल असिस्टेंट नहीं रखना चाहते, कोई और रखना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, तो आप यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऊपर टाइमिंग भी नज़र आ रही है, ब्लू में लिखी हुई नज़र आ रही है कि आप जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं इतने ड्यूरेशन तक अपने कोर्स को। तो उसके बाद आपने जो है वो इस तरह से आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपने जो है वो इसमें इनरोल कर देना। और जिन्होंने पहले से जो है वो किसी कोर्स किए हुए हैं यहाँ से, तो आप वो जो है उन कोर्सेज के अलावा कोई और कोर्सेज भी चूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, कोई भी चेंज नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है। दूसरा चैनल जो है कि है अर्न विद जहरा, उसको भी सब्सक्राइब करना मस्ट है। और मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।